सोल्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आफ्टर एकादशी। क्या है करंट एनर्जी हमारे ट्विन सोल्स की, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ कदम उन्होंने धीरे धीरे बढ़ा दिया है। दोस्तों, यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन या फेमिनाइन अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, फैमिली है। दोनों एक होना चाहते हैं बट ट्रायंगल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण दोनों सोल्स परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कहूँ तो बेहाल हो चुके हैं। एक दूसरे को पाने की चाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ फैमिली मेम्बर्स के चलते, यानी मैरिड हैं तो बच्चे, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, उन्हें एक नहीं होने दे रहे, और अनमैरिड है तो बहुत से इशू के चलते दोनों सोल्स एक नहीं हो पा रही हैं। दोनों ही सोल्स एक दूसरे से अलग हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों ही दर्द में हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तड़प बढ़ती जा रही है बट मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं दोनों सोल्स की लाइफ में। जहां अगर वो मैरिड हैं तो फैमिली मजबूरी बन गई है, अनमैरिड है तो सोसाइटी, कास्ट इशू और भी बहुत से रीजन या बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ यहाँ दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों चाहते हैं, बट इन मजबूरियों के चलते फिजिकली एक दूसरे से अलग है, बट मेंटली, इमोशनली एक दूसरे के साथ हैं, जिस कारण एक पेन से गुजर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं बट रह नहीं पा रहे हैं, जिस कारण वह दुखी हैं। दोनों को यह रियलाइज़ है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही इस अर्थ पर आए हैं। बट अगर मैरिड हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, सब हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज भी काफ़ी हो चुकी है बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की, जिस कारण भी वो सोसाइटी आइडिस के डर से भी एक दूसरे से दूर हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि लोग क्या कहेंगे। ज़्यादातर यहाँ वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दिख रहे हैं जिनकी एज 35 to 40 या फिर 40 to 45 या 50-55 हो चुकी है। सो ऐसी सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ हमारे मैस्कुलाइन की लाइफ के बड़े पड़ाव के गुजर जाने के बाद ही अपनी फेमिनाइन की लाइफ में उन्होंने दस्तक दी है, जब वो आधी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जहां वो सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। अब बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही का ही टाइम है, और यही वजह बहुत सी सोल्स की लाइफ में बनी हुई है। ऐसे में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे या डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करे, इस दोहराहे पर फंस गए हैं। उम्र के इस पड़ाव में फेमिनाइन की लाइफ में हमारे मैस्कुलाइन आए गए हैं, जहां वो शॉक्ड भी है कि यह क्या हो गया, जिसने आकर मेरी दुनिया ही हिला दी है। और फेमिनाइन जिसने न जाने कितने साल बस प्यार को ही तलाश किया, उसने हर इंसान में प्यार ढूंढने का ट्राई किया, जो किसी भी रूप में मिल जाए, चाहे माँ का रूप में मिले, चाहे किसी रिश्ते के रूप में मिले, भाई बहन, कज़न, ताई, चाचा, दोस्त का ही चाहे कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रूप में, बट वो तलाशती रही। वो प्यार, सारे सपोर्ट, वो प्यार और सपोर्ट उसे किसी में नहीं मिला। और जब मैस्कुलाइन की एंट्री उनकी लाइफ में होती है, जहाँ बस प्यार ही प्यार है, तो उनकी दुनिया ही जैसे हिल जाती है कि यह कौन है जिसने मुझे भी या मेरे दिल पर भी दस्तक दी है। बट मजबूरियाँ इन दोनों सोल्स में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि दोनों ही डिस्टेंस में हैं और दोनों ही किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोसाइटी का भी डर इनमें है, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि उनका नाम खराब हो या फैमिली आदि में किसी तरह का कोई इशू क्रिएट हो जाए, बट दोनों ही बस एक दूसरे के होना चाहते हैं। यहाँ इनके ही परिवार के लोग हैं जो इन दोनों सोल्स को मिलने नहीं दे रहे हैं, जिनको इन दोनों का मिलन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस कारण दोनों सोल्स एक दूसरे से दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं और एक पेन में हैं। दोनों ही सोल्स एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं और कुछ सोल्स का ब्रेकअप भी हो चुका है, बट चाहे कितना भी एक दूसरे से दूर हो जाए, बट दिल से नहीं हो पा रहे हैं। जो प्यार साथ रहकर था, अब दूर रहकर भी उससे कहीं ज़्यादा प्यार को वह फील कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से सोल लेवल से कनेक्ट है, उससे दूर कैसे कर पाएंगे। सो वो एक दूसरे को कुछ नहीं कह रहे हैं,
कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस एक शांति सी है और दोनों ने ही खुद को सरेंडर कर दिया है और कुछ सोल्स डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हैं। यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के पास जाना चाहते हैं, उन्हें इंसाफ देना चाहते हैं, उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनके जीवन भर साथ निभाना चाहते हैं और किसी भी हाल में अपनी फेमिनिन को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते। जब भी डिवाइन फेमिनिन मूव ऑन कर आगे बढ़ती है तो सामने आ जाते हैं, अपना एहसास करा जाते हैं। एनर्जी इस टाइप की बनी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल में इतना ज़्यादा प्यार है कि बस हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को ही पाना चाहते हैं। वहीं बहुत सी हमारी फेमिनाइन ने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि यह पर्सन मेरा हो या ना हो, बट मेरा सब कुछ मेरे डीएम का है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही बहुत सी फेमिनाइन समझ गई हैं कि वो अपने मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव करती हैं। उन्होंने प्रूफ भी कर दिखाया है। उन्होंने हर सिचुएशन में अपने मैस्कुलाइन को सपोर्ट किया है, चाहे वो किस भी रूप में हो। आज दोनों सोल्स नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में ज़रूर है, बट उनकी यादें उन्हें सता रही हैं। वहीं हमारे मैस्कुलाइन दिन रात अपनी फेमिनाइन की यादों में खोए रहते हैं और उनके दिल और दिमाग में बस फेमिनाइन ही है, जिस कारण वो ना तो फेमिनाइन को छोड़ना चाहते और ना ही किसी और का होते हुए उसे देख पा रहे हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है। दिल में इतना ज़्यादा प्यार है, अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा लव भी देना चाहते हैं, बट हेल्पलेस हैं। जहाँ मजबूरियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हुई है। यह सब इतना ज़्यादा हो गया है कि जिस कारण दोनों ही परेशान हैं। वहीं फेमिनाइन का हाल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं, जिस कारण सो भी नहीं पा रही हैं। इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें हो गई हैं कि आपके माइंड में जैसे छप गई हैं। हमारी डिवाइन फेमिनाइन के वो उसे ही सोच कर सो नहीं पा रही हैं और परेशान हो रही हैं। दिल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ भागता है, बट माइंड उस पर कंट्रोल करता है। जो कदम वो डीएम की तरफ बढ़ाती हैं, बट यह नेगेटिविटी उसे आगे बढ़ने नहीं देती। फेमिनाइन ने कुछ चीज़ें ऐसी एनालाइज कर ली हैं, या फिर कुछ डीएम ने ही कुछ ऐसा बोल दिया है, या थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है। कुछ ऐसी सिचुएशन या मैस्कुलाइन के एक्शन रिएक्शन के चलते वो समझ गई हैं कि यह कनेक्शन अब चल नहीं पाएगा, या हम दोनों का मिलन बहुत मुश्किल है। बट दिल फिर भी उसी को चाहता है। फिर भी उन्हें एक होप है कि अगर डिवाइन ने मुझे उनसे मिलाया है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा। सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। मेरा मैस्कुलाइन बस मेरा है, चाहे वो चाहे कहीं चला जाए, बट पहुँचेगा मुझ तक ही। और मेरे लिए भी डिवाइन ने कुछ तो सोचा होगा, अदरवाइज़ वो मेरी लाइफ में आता ही क्यों। उनका प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। बट लास्ट टाइम कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए हैं, जिस कारण वो एक नेगेटिविटी में आ गई हैं। थर्ड पार्टी या कार्मिक पार्टनर के साथ है तो ना तो उन्हें ही छोड़ पा रहे हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन, और ना ही अपनी फेमिनाइन को। फैमिली या फिर कार्मिक पार्टनर से भी वे रिश्ते में इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि कुछ डीएम उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। सो अपनी इन मजबूरियों के चलते खुद को हेल्पलेस समझ रहे हैं। वहीं हमारी फेमिनाइन ने अनकंडीशनल लव उन्हें दे दिया है, जो कुछ भी सिचुएशन हो, बट मैं तो उन्हीं को चाहूँगी। यही उनका हाल है। परेशान हैं, दुखी हैं। हमारी फेमिनाइन अंदर से टूटा हुआ फील कर रही हैं, बट ऊपर से दिखाती हैं कि सब कुछ ठीक है। खुद पर वर्क भी करती हैं और फिर नेगेटिव भी हो जाती हैं, और ऊपर से हंसती बोलती है, अंदर से पेन में है, बट ऊपर से अपनी मुस्कुराहट से दिखाती हैं कि वह खुश है, हैप्पी है, और अंदर जैसे तूफ़ान सा मचा है। अंदर ही अंदर दुखी हैं, अंदर से रोती हैं, और सबको यही दिखाती है कि आपके जितना हैप्पी पर्सन कोई नहीं है। किसी को भी नहीं दिखाती जब वो रोती हैं और अपने गोद के आगे ही या फिर अकेले में रोती हैं। चाहे दूरियां कितनी भी क्यों ना हो, बट अंदर से दिल से यही बोलता है कि साथ साथ चलना है, वो कहीं नहीं जाएगा।
न जा सकता, चाह कर भी नहीं जा सकता। इस सेपरेशन से एक पेन में है दोनों सोल्स। ये सेपरेशन हालांकि उनकी डीएम की वजह से क्रिएट हुआ है, बट हमारी फेमिनाइन ने ही अपनी को डीएम से डिस्टेंस में रखा हुआ है। जितनी हैप्पीनेस उन्होंने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन को दे दी है, उससे कहीं ज़्यादा गम भी दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है और वह डीएम की तरफ नहीं बढ़ रही हैं। क्योंकि प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरियों के चलते जितना ज़्यादा वो प्यार देना चाहते हैं हमारे मैस्कुलिन, उसमें उतना वो दे नहीं पा रहे हैं, जिस कारण भी वह पेन में है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यह जो सेपरेशन या डिस्टेंस आया है वो मेरे कारण आया है और मेरे ही कारण मेरी फेमिनाइन हर्ट हुई है, तो वह उस कारण भी एक गिल्ट में है और अपनी फेमिनाइन को फिर से हंसता हुआ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की दोनों सोल्स की एनर्जी बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या रेजोनेट किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।